हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा देख लीजिए। इस पर दिया है तट होगा, प्रायद्वीप होगा, द्वीप होगा या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ख, प्रायद्वीप। देखिए कैसे, कोई स्थलाखंड है, ठीक है, जैसे भारत का दक्षिण वाला भाग है तो इसको 3 तरफ देखेंगे तो आप जल पाया जाता है। ये समुद्री जल है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा विद्यार्थियों, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पर भी जल मिलेगा और भारत के दक्षिण में भी क्या मिलता है, जल पाया जाता है। तो इन उसके स्वरूप को क्या बोलते हैं, इस तरह की स्थलाकृतियाँ जिसके तीनों तरफ जल पाया जाए तो इससे भाग को प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ख सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। ऑप्शन क हिमालय होगा, पूर्वांचल, उत्तराखंड या दक्षिणतम। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ख, पूर्वांचल। पूर्वांचल होगा भारत के पूर्वोत्तर भाग। ठीक है, पूर्वोत्तर वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। ऑप्शन देखिए क्या होगा, कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण या उत्तरी सरकार। तो विद्यार्थियों, यह है भारत का दक्षिण वाला भाग। ठीक है, महाराष्ट्र के दक्षिण में एक भारत का छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। गोवा के दक्षिण में एक तट है जिसे हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? कन्नड़ तट के नाम से। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ख, कन्नड़। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या होगा, आप बता सकते हो हमको। ऑप्शन क, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी। तो देखिए, भारत के जो घाट होते हैं वह 2 है। यह है पूर्वी घाट, ठीक है, और यह है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए मैं बता दूं, महेंद्रगिरी है। ठीक है, क्या है बच्चों? महेंद्रगिरी। ऑप्शन ख सही है। प्रश्न नंबर 5, कंचनजंगा किस देश में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, नेपाल में है, भूटान में है, बांग्लादेश में, भारत में। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन घ, भारत में। ठीक है, कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, किस राज्य में है? तो वह सिक्किम राज्य में है। कौन सी बच्चों? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन घ सही है। प्रश्न नंबर 6, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन K2 होगा, एवरेस्ट, अनाईमुड़ी या दोदा बेटा। तो विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय पठार की देखिए यह है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो इसमें एक अनाईमुड़ी करके पर्वत पाया जाता है। यह क्या है, बहुत ही ऊंची पर्वतीय चोटी है। राज्यों में बात करो तो यह इसका जो विस्तार पाया जाता है तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है खास तौर से। तो अनाईमुड़ी जो है यह इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ग सही है। प्रश्न नंबर 7, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत की ऊंचाई बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, 8,848 मीटर, 8,598, 8,481 मीटर या 8,172 मीटर। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन क, यह है 8,848 मीटर। देखिए, दुनिया का या हिमालय का देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यह नेपाल देश में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क सही है। प्रश्न नंबर 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या उत्तर में। तो विद्यार्थियों, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, देख लीजिए भारत का मैप है खासतौर से प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में एक राज्य है, केंद्र शासित राज्य, जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक और हमारा लक्षद्वीप है, यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन क, बंगाल की खाड़ी में।
प्रश्न नंबर 9, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? ठीक है, आप देखिए ऑप्शन अरावली है, कैमूर है, कंचनजंगा या फिर पंजाब। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन क अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली पर्वत राजस्थान में हो, कहाँ पे है विद्यार्थियों? राजस्थान में है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। ठीक है, राजधानी अगर पूछ दिया आपसे तो जयपुर है। ठीक है, तो अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी। तो विद्यार्थियों राजस्थान में ही क्या पाया जाता है? भारतीय मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए तापी होगा, सतलज होगा, माही होगा या लूनी होगा। तो आप हमको बता सकते हो। तो मैंने बताया ना भी कि राजस्थान में क्या पाया जाता है, राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। उस मरुस्थल में एक नदी है, उस नदी का नाम आप बताइए। तो विद्यार्थियों इसका जो नाम है वह है लूनी नदी। ठीक है, यह लूनी नदी जो है राजस्थान में पाई जाने वाली एकमात्र नदी है। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, क गंगोत्री है, अमरकंटक है, या मानसरोवर या कुल्लू घाटी। तो विद्यार्थियों मानसरोवर नहीं है, न कुल्लू घाटी है, न गंगोत्री है, बल्कि अमरकंटक मध्य प्रदेश के पठार से। ठीक है, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश का एक पठार है अमरकंटक, वहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार बोलो तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन कौन सा सही है विद्यार्थियों? ऑप्शन आपका ख सही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। लक्षद्वीप किससे बने हैं? ऑप्शन प्रवाल भित्ति से, मूंगा से, कठोर चट्टान से या चूना पत्थर से। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्रवाल भित्ति से। ठीक है, ऑप्शन आपका क सही है। दोआब किससे कहते हैं? पंजाब उच्च भूमि, दोनों नदियों के बीच वाला भाग या दिनत को। तो विद्यार्थियों दो नदी है। ठीक है, दो नदी है, उसके जो बीच का मैदान होगा या भाग होगा इसे क्या कहते हैं? इसे ही बोलते हैं दोआब। ठीक है, जैसे गंगा जमुना का मैदान को क्या कहते हैं? दोआब के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ग सही है। प्रश्न नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन क अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, माजुली या श्रीलंका। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली नदी द्वीप असम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, असम राज्य में किस नदी पर? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसी नदी पर एक द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। ये नदी के बीच में बनता है विद्यार्थियों, इसलिए इसे नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। द्वीप तो हमने बताया था आप सभी को कि जिसके चारों तरफ, वह स्थलखंड जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग माजुली द्वीप। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।